वंदे मातरम। गदर पार्टी के क्रांति वीरों की श्रृंखला में आज एक नया एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं क्रांतिवीर हिरदा राम जी को। भारतवर्ष का शायद ही कोई ऐसा स्थान या क्षेत्र बचा हो जहां के प्रखर राष्ट्रवादी नवयुवकों, बड़े बूढ़े लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ना लिया हो। क्रांतिवीर हिरदा राम जी का जन्म वर्तमान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चाकी नगर गांव में 29 नवंबर सन 1885 को हुआ था। आपके पिता श्री गज्जन सिंह सर्राफा व्यापारी थे। हिरदा राम बचपन से ही शांत और आध्यात्म प्रवृत्ति के थे और ऋषिकेश में साधना में लीन रहते, परंतु माता पिता को चिंता रहती और वो इन्हें ऋषिकेश से वापस हिमाचल ले आए और इनका विवाह करवा दिया। सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के गठन के साथ ही क्रांतिकारी विचारों से सराबोर गदर पत्रिका छपती, जिसकी कुछ प्रतियां भारत में भी वितरित होती थीं। गदर पत्रिका को पढ़कर आपका राष्ट्र प्रेम जागृत हो उठा। आप महान क्रांतिवीर लाला हरदयाल जी के जीवन से बहुत प्रभावित रहते थे। लोगों के सहयोग से इन्होंने मंडी शहर में मित्र हरदेव के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को साकार करने का बहुत प्रयास किया, परंतु स्थानीय लोगों से सराहनीय सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। हिरदा राम गदर क्रांतिकारी डॉक्टर मथुरा सिंह, करतार सिंह सराभा, विधान सिंह चुग्गा, विष्णु गोपाल पिंगले जी के संपर्क में आए। अमृतसर में ही आपने बम बनाने की कला सीखी और अब क्रांतिकारियों ने हिरदा राम जी को बम बनाने की जिम्मेदारी दे दी। इस प्रकार पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को साकार किया जा रहा था। पहले भी हम एपिसोड में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि गदर पार्टी की असफलता के पीछे देश के गद्दारों का हाथ था, गद्दारों का। और कितने ही गद्दार क्रांतिवीर इन्हीं गद्दारों की वजह से ही गिरफ्तार हुए। नाम था राष्ट्रद्रोही गद्दार कृपाल सिंह, जिसने पहले गदर क्रांतिवीरों से मित्रता की और बाद में सबकी मुखबिरी कर गिरफ्तार करवा दिया। फरवरी सन 1915 में हिरदा राम जी भी गिरफ्तार हो गए। मुकदमा चलाया गया, पहले मृत्युदंड, फिर न्यायालय ने स्वयं से ही मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया और आपकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। 12 वर्ष तक आपने सेलुलर जेल में यातनाओं और बर्बरता का सामना किया। सन 1927 में आपको जेल से रिहा कर दिया गया तो आप अमृतसर लौट आए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जीवन का आखिरी समय आपका मंडी हिमाचल प्रदेश में ही बीता। भारत माँ का सपूत क्रांतिकारी हिरदा राम 21 अगस्त सन 1968 में हम सबसे हमेशा के लिए अलविदा हो गए। कितना दुखद कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका, परंतु ऐसे कितने ही असंख्य क्रांतिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पटल पर मान्यता नहीं मिली। आपकी मधुर स्मृति में मंडी में अर्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के सपूत क्रांतिकारी हिरदा राम जी को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है मात चरणों में समर्पित। मात चरणों में समर्पित है युगों की साधना, मात चरणों में समर्पित है युगों की साधना। नित्य नूतन यश खिले तब यह अकिंचन कामना, शीश तब हिमगिरि सुशोभित पग मग दधि धो रहा। नीर पावन सरित का तब पी चराचर जी रहा। शस्य श्यामल भूमि प्यारी हम करें आराधना, मात चरणों में समर्पित हैं युगों की साधना। जो भी आया ले लिया हर्षित उसे तू गोद में, पिलाकर निज क्षीर पाला है उसे आमोद में। विश्व में बेजोड़ तब वैशिष्ट माँ है मानना, मात चरणों में समर्पित युगों की है साधना। कठिन झंझावत में भी तू अडिग हिमवान बन, है दिया जग को अपरिमित संस्कृति और ज्ञान धन। अखिल विश्वाधार और सुख शांति की हो सर्जना, मात चरणों में समर्पित युगों की साधना। तव चरण की धूलि पर माँ कोटिशा शिर है समर्पित, तव चरण की धूलि पर माँ कोटिशा शिर है समर्पित। अर्चना के दीप जननी कोटिशा है आज अर्पित, अर्चना के दीप जननी कोटिशा है आज अर्पित। कौन है जग में करे जो आज तब अवमानना, कौन है जग में करे जो आज तब अवमानना। मात चरणों में समर्पित युगों की साधना, मात चरणों में समर्पित
समर्पित हैं युगों की साधना, मात चरणों में समर्पित हैं युगों की साधना। मैं आशा करता हूँ मेरा एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।